नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में उनको कोई राहत मिलती अब तक नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से सुनवाई की तारीख को 14 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जरा विस्तार से ये समझेंगे कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, कैसे इसमें लालू परिवार का नाम सामने आया और इसकी सुनवाई आखिर क्यों बार बार टलती जा रही है। तो चलिए जानते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में सुनवाई, लालू की बड़ी मुश्किलें। मामले में कुल 14 आरोपी, कोर्ट ने सीबीआई को दिया आदेश। साल बदल गया लेकिन लालू परिवार के लिए अब भी कोई राहत की खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब ये मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में आ गया है, क्योंकि अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि फिलहाल निचली अदालत में सुनवाई जारी रहेगी और आरोपों की सच्चाई न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही सामने आएगी। यानी कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा उदाहरण भी माना जा रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी से पहले ये जानते हैं कि ये घोटाला आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला उस समय का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। इसी दौरान भारतीय रेल में खान पान और पर्यटन निगम यानी कि आईआरसीटीसी से जुड़े कुछ खास ठेकों को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे। सीबीआई के मुताबिक आईआरसीटीसी के तहत आने वाले दो बड़े रेलवे होटल, रांची में बीएनआर होटल और पुरी में बीएनआर होटल के रखरखाव और संचालन से जुड़े ठेके तय प्रक्रिया के बजाय खास लोगों को दिए गए। आरोप है कि टेंडर की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और सत्ता के प्रभाव का भी दुरुपयोग हुआ है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों का दावा है कि इन ठेकों के बदले लालू यादव और उनके परिवार को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से आर्थिक लाभ पहुंचा है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रह गया, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के दायरे में आ गया है। सीबीआई का कहना है कि सरकारी पद का गलत इस्तेमाल कर निजी जरूरत हासिल करने की साजिश रची गई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं कि इस घोटाले में लालू परिवार का नाम आखिर कैसे सामने आया। ये सवाल इस पूरे मामले में सबसे खास पहलू है कि जांच के दौरान सामने आया कि जिन कंपनियों या लोगों को होटल चलाने के ठेके मिले, उनसे जुड़े लेन देन के जरिए लालू परिवार को फायदा पहुंचा है। आरोप है कि इन ठेकों के बदले में परिवार के सदस्य या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर जमीन और संपत्तियां ट्रांसफर की गई हैं। यही वजह है कि इस केस में लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत 14 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का आरोप है कि ये पूरा लेन देन सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि सीधे तौर पर रिश्वत का आरोप ना लगे और प्रॉफिट को वैध लेन देन की शक्ल में बदला जा सके। जांच एजेंसी के मुताबिक ये एक क्लासिक कुछ के बदले कुछ का मामला है, जिसमें सरकारी फैसलों के बदले निजी लाभ हासिल किया गया। तो वही लालू परिवार जो है वो लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निचली अदालत में इस मामले में आरोप तय किए जा चुके हैं। अदालत का मानना है कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जिनके आधार पर ट्रायल चलाना जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देते हुए लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि आरोप तय करने का आदेश गलत है और इसमें कानूनी खामियां भी हैं, इसलिए ट्रायल पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ट्रायल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी प्रक्रिया अपने तय रास्ते पर ही चलती रहेगी।
इस फैसले को न्यायिक नजरिए से भी अगर खास माना जाए, क्योंकि ये बताता है कि ये अदालतें बिना ठोस आधार के ट्रायल रोकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि IRCTC घोटाले का राजनीतिक असर जो है वो भी कम नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेताओं में से एक है। उनके खिलाफ पहले भी चारा घोटाले जैसे मामलों में सजा हो चुकी है। ऐसे में ये मामला ना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि पर असर डालता है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल और उसके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रभाव डालता है। विरोधी दल इस मामले को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताकर लालू परिवार पर लगातार हमला करते हैं। दूसरी ओर लालू यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। उनका कहना है कि ये सत्ता में बदलाव के बाद जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि IRCTC के ठेकों में कोई भी फैसलों नियमों के खिलाफ नहीं गया है और परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप बेबुनियादी है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने तो मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष जज विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाया। केस को दूसरी ओर अदालत में ट्रांसफर करने की मांग तक की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस मामले का एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये सरकारी संसाधनों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। घोटाले जैसे सार्वजनिक पहल का मतलब यात्रियों को बेहतर सेवाएं देना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर ऐसे संसाधनों में ठेका के तरीकों को प्रभावित किया जाता है तो इससे ना सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी टूटता नजर आता है। और यही वजह है कि इस तरह के मामलों में अदालतों की भूमिका बेहद खास हो जाती है। कानूनी चश्मे से भी अगर इसे देखा जाए तो ये घोटाला एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी हाईकोर्ट में याचिका लंबित है और CBI के जवाब के बाद आगे की सुनवाई तय की जाएगी। अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेश को सही ठहराता है तो ट्रायल तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो वहीं अगर कुछ कानूनी खामियां पाई जाती हैं तो आरोपों में संशोधन या फिर राहत की संभावना भी बन सकती है। लेकिन फिलहाल अदालत का रुख ये साफ करता है कि मामला गंभीर है और इसकी पूरी सुनवाई जरूरी है। ये घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित का मामला नहीं है। ये भारतीय राजनीति में सत्ता और नैतिकता के टकराव की वो कहानी है। एक और कानून अपना काम कर रहा है तो दूसरी ओर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आने वाले समय में अदालत का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि आरोप कितने सही हैं और कितने राजनीतिक। लेकिन इतना तो तय है कि ये मामला भ्रष्टाचार, न्यायिक और राजनीतिक के रिश्ते पर भी एक लंबा चर्चा का विषय जरूर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घोटाला अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया, बल्कि ये लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बढ़ती राजनीतिक मुश्किलों का कारण बनता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद ये साफ हो गया है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है। 14 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन तय होगा कि लालू यादव को इस मामले में राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती है। इस सुनवाई में अदालत ये तय करेगी कि निचली अदालत में चल रही ट्रायल पर रोक लगाई जाए या फिर नहीं। और ये भी साफ होगा कि लालू प्रसाद यादव को जमानत जैसी कोई बड़ी राहत मिल पाती है या फिर नहीं। हालांकि अंतिम फैसला जो होगा वो तो कोर्ट ही लेगा, लेकिन अदालत का रुख इस बात का भी संकेत जरूर देता है कि कानून इस मामले को किस दिशा में ले जा रहा है। ऐसे में सुनवाई लालू परिवार के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। इसके साथ ही इस मामले का असर केवल लालू प्रसाद यादव तक सीमित नहीं है। ये घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव उनके राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ता है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा चेहरा और भविष्य का नेता माना जा रहा है। अगर अदालत का फैसला लालू परिवार के खिलाफ जाता है तो ये ना सिर्फ आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि तेजस्वी के राजनीतिक सफर में भी एक बड़ा ब्रेक बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।